हेलो फ्रेंड्स। फिर शाओसू की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर फूशाओ की मॉम कहती हैं कि चाहे फूशाओ ने जितना भी गलत किया हो लेकिन शाओसू को उसे शूट नहीं करना चाहिए था। ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं और तभी शाओसू वहाँ पर आता है। फूशाओ की मॉम उसे कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। शाओसू की मॉम उसे अपोलोजाइज करने का कहती हैं। शाओसू कहता है कि आप फूशाओ से पूछें कि उसकी हिम्मत कैसे हुई वेंगजी को पंच करने की, तभी मैंने उसे लेसन दिया है। शाओसू की मॉम कहती हैं कि तुम अगेन उस वेंजी के साथ हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि एक वुमन के लिए तुम अपने ही ब्रदर को शूट करोगे। शाओसू के डैड कहते हैं कि तुमने मुझे रेस्ट का कहा था, कैसे रेस्ट करूं मैं तुम्हारे होते हुए। शाओसू कहता है कि मुझे आपकी केयर नहीं है। फूशाओ की मॉम कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा कि फूशाओ मेंटली इल है, ये क्रेजी है। तो शेंग कहता है कि फूशाओ एक लूजर बंदा है, जो हुआ वो सही हुआ। शाओसू कहता है कि मैंने उसे शूट नहीं किया और मैंने अब्रॉड में मेडिकल टीम को हायर किया है जो कि फूशाओ का ट्रीटमेंट करेगी। फूशाओ की मॉम कहती हैं कि तुम चाहते हो कि मेरा बेटा चाइना से डिसअपियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो शाओसू कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह लिया, अब आपको जो करना है वो करें। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तो मॉम कहती हैं कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, वेंजी अब हमारी क्लास की नहीं रही। शाओसू कहता है कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि रुरु एक यूजलेस लड़की है, उसे हासिल भी नहीं कर सकी, उसके लिए कोई और पार्टनर ढूंढनी होगी। मेरे माइंड में एक लड़की है जिसके साथ मैं शाओसू की ब्लाइंड डेट जल्द अरेंज करूंगा। अगले सीन में वेंजी रिसेप्शन पर बिल क्लियर कर रही होती है, तभी उसका स्कूल फ्रेंड चैन ये अपनी गर्लफ्रेंड लीना के साथ उसके पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाता है। लीना कहती है कि तुमने वो न्यूज सुनी है जिसमें तुमने उसे डंप किया था। चैन ये उसे ऐसी बात करने से रोकता है। लीना सॉरी कहती है और फिर चैन ये उसके होटल के एक्सपेंसेस पे करने का कहता है और कार्ड देता है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उसके कार्ड में इनफ मनी नहीं है। ये देखकर चैन ये गुस्सा होकर कहता है कि क्या 1 मिलियन इसके रूम में स्टे करने के लिए काफी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ये शाओसू का होटल है और लीजेंडरी हाईचेंग पर्ल मिस्टर जियांग के लिए बुक किया गया है। तभी वेंजी अपना रूम कार्ड लेकर जाने लगती है। चैन ये उसे कहता है कि क्या तुम शाओसू से फेमिलियर हो, मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम्हारी कोऑपरेशन चाहिए मुझे। वेंजी उसकी बात बिना सुने चली जाती है। फिर वेंजी चेंज करके रेस्ट करने आती है। तभी शाओसू की कॉल आती है। उसे कॉल पर बात करते हुए डोर नॉक होता है। तो वेंजी डोर ओपन करती है तो उसके डैड उसे घर चलने को कहते हैं। वेंजी कहती है कि मैंने कहा था कि मुझसे कांटेक्ट मत करना दोबारा। डैड कहते हैं कि ये सब मैंने जियांग फैमिली के लिए किया है। वेंजी कहती है कि आपने मुझे फूशाओ को सेल कर दिया था। मैं जानती हूँ कि जियांग फैमिली डिफिकल्ट टाइम में थी, मैं कुछ न कुछ कर रही थी, पर आपने मेरे साथ ये सब कर दिया। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम फूशाओ को लाइक नहीं करती हो, बट शाओसू की फैमिली हमारी हेल्प नहीं कर रही थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारी फैमिली जेल में होती। वेंजी कहती है कि मैं शाओसू की फैमिली को एग्री कर चुकी थी, बट आपकी वजह से हमें ब्रेकअप करना पड़ा। अब मैंने फूशाओ से ब्रेकअप कर लिया है। इतना बोलकर वो डोर को लॉक करके रोने लग जाती है। अगली सुबह सेरेमनी का दिन दिखाते हैं। होस्ट वेंजी को स्टेज पर बुलाती है। दूसरी तरफ शाओसू मीटिंग सस्पेंड करके सेरेमनी ब्रॉडकास्ट करने को कहता है। फिर वो ब्रॉडकास्ट देखते हुए मन में सोचता है कि मेरे ना होते हुए किसी ने भी वेंजी को बुली नहीं किया। तो फिर सेरेमनी का सीन देखते हैं। लीना अवार्ड लेते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़की मुझे अवार्ड देना डिजर्व नहीं करती। इतना बोलकर वो अवार्ड गिरा देती है, बट वेंजी अवार्ड पकड़ लेती है। लीना कहती है कि तुम लकी हो। फिर वेंजी उसे ट्रॉफी देने लगती है तो लीना के पकड़ने से पहले ही वो गिरा देती है। ऑडियंस में बैठे सब लोग कहते हैं कि ये सब लीना ने किया है। लीना कहती है कि मैंने नहीं किया बल्कि इसने किया है। होस्ट कहती है कि वो सीनियर प्रोड्यूसर है, वो क्यों न्यू कमर को टारगेट करेगी। सब लीना को प्राउडी कहते हैं। लीना कहती है कि तुम सेरेमनी के बाद देखो मैं करती क्या हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ शाओसू ये सब देखकर वरिड हो जाता है और मीटिंग रोककर हैंगकांग जाता है। फिर लीना को दिखाते हैं। वो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए कहती है कि मैं इल्जाम
नहीं लगा रही, बट पता नहीं वेंजी के हाथ से ट्रॉफी कैसे गिर गई। मैंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्टर कहती है कि आपको ट्रॉफी जल्द पकड़नी चाहिए थी। लीना कहती है कि मुझे याद नहीं रहा, बट उन्होंने ऐसा क्यों किया, यहाँ कमेंट करना कन्वीनियंट नहीं है। तभी वेंजी वहाँ पर आती है तो रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं। लीना कहती है कि तुमने तो सारी सेरेमनी को स्टोल कर लिया, तुम्हें प्राउड ही हो रहा होगा ना। आज सेरेमनी की वजह से इवेंट में तुम जरूर आना। वेंजी कहती है कि अगर तुम ना भी कहती तब भी मैं जरूर आती। फिर उसे सर्वेंट्स के साथ दिखाते हैं। वो उन्हें ड्रेस सेलेक्ट करने को कहते हैं। वेंजी ड्रेस चेंज करके आती है तो सर्वेंट उसे बताता है कि आपके फ्रेंड चेनिये ने आपका ब्लैक कार्ड यूज किया है होटल में स्टे करने के लिए। वेंजी कहती है कि वो अभी भी शेमलेस है, मैं उसे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, नेक्स्ट टाइम तुम उसे रिफ्यूज कर देना। फिर वो जाने लगती है तो चेनिये उसे तंग करता है। सर्वेंट उसे बाहर जाने को कहती है तो वेंजी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शाओ सू डिनर प्लेस पर आया होता है। फिर शेंग को दिखाते हैं कि उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि वेंजी के साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। शेंग कहता है कि मैं वहाँ पर आ गया हूँ। इतना बोलकर वो डिनर प्लेस पर जाता है। फिर वेंजी को डिनर प्लेस पर दिखाते हैं। लीना चेनिये के साथ उसके पास आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे, तुमने फेक हाई एंड ब्रांड पहना है। सार ठहरा मैन कहता है कि ये फेक है क्या, मुझे तो बिल्कुल रियल लगा। लीना कहती है कि वो ब्रांडेड ड्रेस 10 मिलियन का था, ये पुअर बाय नहीं कर सकती। चेनिये कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, पर तुम्हें शो ऑफ करने के लिए फेक ब्रांड बाय करने की जरूरत नहीं थी। वेंजी कहती है कि तुम दोनों जेलस होकर ये सब बोल रहे हो। लीना कहती है कि तुम बैंकरप्ट हो और कोई तुम्हें नहीं चाहता। वैसे तुमने नेकलेस क्यों नहीं वेयर किया हुआ, कोई फेक ब्रांड नहीं मिला क्या? वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी मिस्टर गू उसके लिए ज्वेलरी लेकर आता है तो सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि लीना के कोई ग्रजेस हैं वेंजी के साथ, तभी वो ऐसा कर रही है। ये सुनकर लीना को अच्छा नहीं लगता और कहती है कि तुमने ये सब फेक रेडी करवाया था, तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ इतना अच्छे लोग आ रहे हैं, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। चेनिये कहता है कि अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें रियल ब्रांड बाय करके देता। सब कहते हैं कि शायद इन्हें नहीं पता कि रियल और फेक क्या है। मिस्टर गू अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और वेंजी को ज्वेलरी सेलेक्ट करने को कहता है। वेंजी ज्वेलरी को सेलेक्ट करती है तभी चेनिये उसे इंसल्ट करता है। मिस्टर गू कहते हैं कि अगर तुमने इंसल्ट की वेंजी की तो तुम हांगकांग में बिजनेस नहीं कर सकोगे और वेंजी आपको जिस चीज की जरूरत हो आप मुझे कह सकती हो। फिर सबको यहाँ पर पता चलता है कि वेंजी ने जो रिंग पहनी है वो शाओ सू ने दी है। सब उसे शाओ सू के फियांसे समझते हैं। ये सुनते ही लीना उसके पास आती है। वेंजी उसे दूर करके चली जाती है। लीना उसे कुछ कहती है तो चेनिये उस पर गुस्से से थप्पड़ मार के कहता है कि वेंजी को नहीं पता कि किसकी वजह से उसे शेमन फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ शाओ सू असिस्टेंट के साथ होटल में होता है। शेंग को देखकर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। शेंग कहता है कि अगर फैमिली की वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई तो मुझे ट्राई करने दें। ये सुनकर शाओ सू उसे पंच करके कहता है कि जब तुम छोटे थे जो तुमने चाहा मैंने तुम्हें लेकर दिया, बट उसे दोबारा हिट मत करना। इतना बोलकर वो चला जाता है। फिर वेंजी को दिखाते हैं कि वो जा रही होती है तो वेटर उसे डेक में जाने को कहती है। वो जाने लगती है तो लीना उसे बेहोश कर देती है। जब वेंजी को होश आता है तो लीना उसे रिकॉर्ड करने लगती है और उसकी वीडियो को अपलोड करने के लिए वेंजी उसे रोकती है, पर वो नहीं रोकती और कहती है कि तुम्हारा प्रिंस शाओ सू कहाँ पर है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया, तुम शाओ सू फैमिली में कभी भी शादी नहीं कर सकोगी। इतना बोलकर वो उसका ड्रेस फाड़ने लगती है तो वेंजी उसको बाइट करती है तो लीना उसे थप्पड़ मारने लगती है। चेनिये उसे साइड पर करता है और दूसरी तरफ शाओ सू वेटर से टकरा जाता है और वेटर से वेंजी का पूछता है तो वो बताती है कि वेंजी रूम में बेहोशी की हालत में है। ये सुनकर शाओ सू रूम गार्ड को लेकर फौरन वहाँ पर जाता है। फिर वेंजी और चेनिये को दिखाते हैं। वेंजी उसे दूर रहने का कहती है तो चेनिये कहता है कि तुम्हें पता है ना कि शीमिन फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, शाओ सू अब्रॉड क्यों गया था। इतना बोलकर वो उसके क्लोज आने लगता है। तभी शाओ सू वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। शाओ सू उसे मारता है और गार्ड्स को इन दोनों को फिश के आगे डालने को कहता है। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। शाओ सू वेंजी के पास जाता है तो वेंजी
वेंगजी बहुत ही डरी हुई होती है। शाओसू उसे रिलैक्स करवाता है, फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली सुबह वो दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी शाओसू के पास कॉल आती है। वो वेंगजी को कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं मीटिंग के बाद वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। वेंगजी को चेन्नई की वो बात याद आती है और वो जाने लगती है, तो बॉडीगार्ड्स की बातें सुन लेती है। वो आपस में कह रहे होते हैं कि आज मीटिंग में शीमिन फैमिली शाओसू के लिए मिस्ट्रेस सिलेक्ट करेंगे। ये सुनकर वेंगजी बहुत ही सैड हो जाती है। दूसरी तरफ शाओसू को फैमिली के साथ दिखाया जाता है। शीमिन फैमिली उसे मिस के से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन दोनों को आपस में बात करने को कहते हैं। शाओसू कहता है कि मुझे लगता है कि लव अपनी एज के सिमिलर से होता है। मुझे लगता है कि शैंग बेस्ट मैच रहेगा तुम्हारे लिए। वैसे भी शैंग अपने लिए पार्टनर को ढूंढ रहा है। शैंग कहता है कि डैड आप बता दें कि वेंगजी की शादी मुझसे होगी। डैड कहते हैं कि अब मैं बता रहा हूँ कि मिस के तुम्हारी फियांसे है और मंथ के लास्ट में तुम दोनों की शादी है। शाओसू कहता है कि मेरी वाइफ है ऑलरेडी। तभी वो वेंगजी को कॉल करता है। तभी डैड कहते हैं कि मिस के यही हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली को डिस्ग्रेस कर रहे हो। मॉम कहती हैं कि कॉल को कट करो। ग्रैंडपा गुस्सा हो रहे हैं। शाओसू कहता है कि मेरी वाइफ गुस्सा हो गई तो अच्छा नहीं होगा। वेंगजी कहती है कि ऐसा मत करो। तो शाओसू कहता है कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किसी और से मिलवा रहे हैं, कुछ तो करो ताकि इन्हें पता चले कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वेंगजी कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे टेम्परेचर फील हो रहा है। तो शाओसू उसे वापस साथ होने को पूछता है। वेंगजी फौरन कॉल को कट कर देती है। मिस के गुस्से से कहती है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड है तो तुमने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए क्यों बुलवाया। इतना कहकर वो चली जाती है। शाओसू कहता है कि मॉम आप मेरी बाउंड्रीज को पुश मत करवाएं। इतना बोलकर वो चला जाता है। डैड मॉम को वेंगजी से कांटेक्ट करने को कहते हैं। अगले सीन में शाओसू की मॉम और वेंगजी को साथ में दिखाया जाता है। मॉम उसे उसके और शाओसू के रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। वेंगजी कहती है कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे 3 साल पहले का आपको पता ही ना हो। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि वेंगजी रिक्वेस्ट करती है, बट शाओसू के डैड कहते हैं कि किसी की भी शाओसू से शादी हो सकती है बट तुमसे नहीं। मॉम कहती है कि वेंगजी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो डोर को बंद कर देती हैं। फिर प्रेजेंट में मॉम कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम क्वालिफाइड होकर अगेन अपीयर नहीं होगी। एज अ पेरेंट मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। वेंगजी कहती है कि आप चाहती क्या हैं? मॉम उसे कंट्री से चले जाने को कहती हैं और उसे पैसे देकर कहती हैं कि तुम अगर नहीं गई तो मुझे वही करना होगा जो मैंने पहले किया था। तभी शाओसू वहाँ पर आता है और उसे देखकर मॉम बहुत ही शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहती हैं कि वेंगजी तुमने उसे बताया है ना? शाओसू कहता है कि मेरे गार्ड्स ने मुझे बताया है कि आपको जो कहना है मेरे सामने कह सकती हैं। तभी वो चेक उठाकर फाड़ देता है। मॉम कहती हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा और डैड को तुम्हारी टेंशन होती है। शाओसू कहता है कि अब आप ऐसा करें कि मेरी टेंशन मत लें। मॉम कहती है कि तुम इतने जिद्दी क्यों हो, आखिर तुम बस शादी का प्ले खत्म करो। शाओसू कहता है कि मैं एग्री नहीं हूँ, ऐसा ना हो कि वेंगजी को लगे कि मैं उसके साथ प्ले कर रहा हूँ। मॉम कहती है कि तुम इतने यूजलेस और जिद्दी क्यों हो। शाओसू उन्हें जाने को कहता है। मॉम प्रॉपर्टी की बात करती हैं तो शाओसू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने दिन रात 3 साल इसीलिए मेहनत की ताकि मैं फैमिली पर रिलाय ना कर सकूं। अब ये सब शैंग को दे देना। मॉम कुछ बोलने लगती हैं तो वो रुक जाती हैं। शाओसू गार्ड्स को उन्हें बाहर छोड़ के आने को कहता है तो मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। शाओसू वेंगजी को देखकर कहता है कि तुम क्या वापस दूर हो जाओगी मुझसे? वेंगजी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा अनवेवरिंग लव। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं। शाओसू लेट आता है तो वेंगजी खड़ी होती है और वो गिरने लगती है तो शाओसू उसे चेक करता है। वेंगजी को फीवर होता है। शाओसू उसे उठा लेता है। तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बाहर जाने के लिए बुलाता है। शाओसू मना कर देता है। फिर प्रेजेंट में शाओसू मन में सोचता है कि उस दिन मुझे लाइफ में न्यू डायरेक्ट मिली थी। वेंगजी कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे। तभी वेंगजी के पास शिया की कॉल आती है। शिया उसे बताती है कि सुन चियन का उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था। तभी शिया को दिखाते हैं और वो कहती है कि क्रियो की कार ने तुम्हें टच भी नहीं किया, तुम ये सब मनी के लिए कर रही हो ना। सुन चियन कहती है कि कुछ भी मत बोलो। तभी वेंगजी वहाँ पर आती है और सुन चियन को उठाती है। सुन चियन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, तुम्हारे क्रियो की कार ने मुझे हिट किया है। वेंगजी कहती है कि तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो तो तुम कोई जॉब क्यों नहीं फाइंड कर
लेती। वेंगजी जाने लगती है तो सुन चियन उसे अपने बेबी के बारे में कुछ कहती है। वेंगजी कहती है कि ये तुम्हारा और फू शाओ का बेबी है, मैं क्या करूँ इसमें। सुन चियन कहती है कि तुम और तुम्हारे शाओसू की वजह से फू शाओ को अब्रॉड जाना पड़ा, वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, तुम मेरी हेल्प करो उसे फाइंड करने में। वेंगजी हेल्प करने से मना कर देती है और सबको काम का कहकर चली जाती है। सुन चियन जा रही होती है तभी रुरु कार से उतरकर कहती है कि तुम एम्बैरेसिंग लग रही हो बिग बेली के साथ। सुन चियन कहती है कि तुम मुझे ऐसे बोलने वाली कौन होती हो जो खुद शीमन फैमिली से निकाली गई हो। रुरु कहती है कि क्या तुम्हारी कजन ने तुम्हारी हेल्प नहीं की। सुन चियन कहती है कि इससे तुम्हें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो, मैं फ्यूचर में रिच हो जाऊंगी। तो रुरु कहती है कि ड्रीम देखना बंद करो, वैसे मुझे वेंगजी का डर्ट रिसीव हुआ है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें रिच लेडी बना दूंगी। सुन चियन ये सुनकर मान जाती है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर वेंगजी को ऑफिस में दिखाते हैं। शिया उसे बताती है कि हमें नेक्स्ट वीक माउंटेन्स पर फिल्मिंग के लिए जाना था और अब उस पर स्क्रैच आ गया है और वो रिपेयर होने गई है। वेंगजी दूसरी कार रेंट पर लेने का कहती है। शिया कहती है कि अब हमें सेम मॉडल नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। पर तभी लग्जरी कार के बॉस ने हमें कार रेंट पर देने का कहा है, वो ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वेंगजी ऑफिस में जाती है तो शेंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम मुझे देखकर सरप्राइज हुई हो, मैंने पहले कहा था कि तुम्हें जब भी हेल्प चाहिए हो मुझे कह सकती हो। वेंगजी कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगी कि तुम ग्रेट हो और तुम्हें पॉकेट मनी भी दूंगी। शेंग कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तब से तुम्हें चेस कर रहा हूँ। वेंगजी कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। शेंग कहता है कि वो मैं एक्साइटेड हो गया था, बस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वेंगजी कहती है कि मुझे पता है। शेंग कहता है कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पर बिलीव है। तो वेंगजी कहती है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर शेंग बहुत ही खुश हो जाता है। फिर शाओसू को दिखाते हैं कि उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि शेंग वेंगजी के ऑफिस गया था कार रेंट पर देने के लिए और उन्होंने 20 मिनट से कम बात की है। ये सुनते ही शाओसू गुस्से से कहता है कि कार क्लब से हटा दो। ये सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। शाओसू चैन को कॉल करके शेंग की इंफॉर्मेशन लाने को कहता है। चैन कहता है कि तुम क्रेजी हो। शाओसू कहता है कि मुझे सस्पेक्ट है कि वेंगजी से ब्रेकअप के बाद उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और वेंगजी के ऑफिस चला जाता है। फिर दो एम्प्लॉइज को दिखाते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि शाओसू और मिस के की शादी के बारे में। वो कहते हैं कि वैसे भी सीईओ का वेंगजी से कोई भी मैच नहीं बनता। तभी वेंगजी वहाँ पर आती है और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वेंगजी कहती है कि जो कहना है मेरे सामने कहो। एम्प्लॉइज कहते हैं कि मिस के सर के ऑफिस में हैं, आप यहाँ पर खुद को ट्रबल में डालने को क्यों आई हो। वेंगजी कहती है कि लगता है कि तुम मेरी बातों से कन्विंस नहीं होगी, मुझे शाओसू को बुलाना होगा, वही बात करेगा तुमसे। एम्प्लॉय कहती है कि जो हेडक्वार्टर में वर्क करते हैं वो उनसे बात नहीं कर सकते और आपका उनसे रिलेशनशिप है तो जरूरी नहीं कि वो आपकी कमांड सुने। तभी मैनेजर आता है और एम्प्लॉयज को डांटने लग जाता है और वेंगजी को कहता है कि सर ने आपको फिल्मिंग के लिए बुलाया है, आप हमारे सर को सेड्यूस मत करें। वेंगजी उसकी इंसल्ट करके जाने लगती है। मैनेजर कहता है कि आप जानती भी हो कि अगर मिस के को पता चला कि आप सर को सेड्यूस कर रही हो तो वो आपके क्रू को छोड़ेंगी नहीं। तभी वो एम्प्लॉयज को उसे निकालने को कहता है और शाओसू वहाँ पर आ जाता है। वेंगजी कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो, अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करो कि मैं कौन हूँ। शाओसू कहता है कि ये शीमन फैमिली की फ्यूचर वाइफ है। ये सुनकर एम्प्लॉयज बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। शाओसू कहता है कि अब जब सबको पता चल ही गया है तो चलो साथ हो जाएं। वेंगजी कहती है कि मैं अभी इस बारे में सोच रही हूँ। एम्प्लॉयज उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे। शाओसू उन्हें कंपनी से निकाल देता है। फिर उन दोनों को रोमांस करते हुए दिखाते हैं। उसके बाद वेंगजी कहती है कि मिस के वेट कर रही होगी, तुम उनके साथ डिनर के लिए क्यों नहीं जा रहे। शाओसू कहता है कि तुम जेलस हो रही हो ना। वेंगजी कहती है कि नहीं। शाओसू कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेती। वेंगजी कहती है कि हाँ मैं जेलस हो रही हूँ, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमने मुझे एक्स गर्लफ्रेंड पर होल्ड किया हुआ है। शाओसू कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद उनका रोमांस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। फिर शाओसू कहता है कि तुमने मुझसे कार बोरो क्यों नहीं की। वेंगजी कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो ना, अगर उसने मुझे कार दी है तो शाओसू उसे शेंग का नाम लेने से मना करता है और वेंगजी को उससे दूर रहने का कहता है। फिर सीन बदलता है और
क्रू सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी रुरु और सुन चियन वहाँ पर आती हैं। रुरु उसे काम करने का बोलती है। सुन चियन कहती है कि मुझे डर लग रहा है। रुरु कहती है कि अगर ये काम ना हुआ तो शीमिन फैमिली हमें मार डालेगी। रिपोर्टर्स वेंगजी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तभी सुन चियन आकर कहती है कि मुझे फू शाओ वापस दे दो, तुम उसे फोर्सफुली लव नहीं करवा सकती। सब वेंगजी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वेंगजी कहती है कि मैं उसके साथ क्यों होंगी। सुन चियन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने खुद उसे अब्रॉड भेज दिया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इतना बोलकर वो उस पर थप्पड़ मारने लगती है तो वेंगजी उसे दूर करती है। सुन चियन गिर जाती है और सुन चियन कहती है कि तुमने अपने शाओसू के साथ रिलेशनशिप की वजह से न सिर्फ उसे क्रेजी किया, फू शाओ को अब्रॉड भी भेज दिया, अब तुम मेरे चाइल्ड को मारना चाहती हो। रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लग जाते हैं तो शिया कहती है कि हमें कुछ टाइम दे। तभी रुरु वहाँ पर आती है और शिया को स्लैप करती है कि कोई न्यू कमर मुझे कैसे कम्पीट कर सकती है। वेंगजी उसे थप्पड़ मार देती है। रुरु उस पर एलिगेशंस लगाती है तो सब उसे बुरा भला बोलते हैं। शिया कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने का वेंगजी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। रुरु कहती है कि जियांग फैमिली इतनी छोटी है, शीमन फैमिली इससे क्यों सपोर्ट करेगी। तभी वो शिया और वेंगजी की पिक्स दिखाती है। दूसरी तरफ शाओसू क्रू सेरेमनी में जाने के लिए निकल जाता है। फिर डॉक्टर आते हैं और सुन चियन जाने से मना करती है। रुरु कहती है कि तुमने अंकल और नेफ्यू को अच्छे से फूल बनाया। रिपोर्टर्स उससे पूछने लग जाते हैं। तभी वेंगजी रुरु को कहती है कि तुमने अच्छे से चेक नहीं किया कि किसने किसे डंप किया है। रुरु कहती है कि तुमने शीमन फैमिली को डंप किया। सुन चियन कहती है कि शीमन फैमिली तो नोबल फैमिली है। वेंगजी उसे स्लैप करके कहती है कि तुम अपने चाइल्ड को फ्रेम मत करो, तुम स्टूपिड हो। सुन चियन कहती है कि चाहे मेरे चाइल्ड की डेथ हो जाए पर मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी शीमन फैमिली में। तभी शिया उसे कॉन्फ्रेंस सस्पेंड करने को कहती है क्योंकि लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। रुरु कहती है कि मैंने आपको इसके रियल कलर्स दिखाए हैं। सब लोग वेंगजी की कंपनी को बैन होने को कहते हैं। तभी शाओसू वहाँ पर आता है तो वेंगजी कहती है कि तुम देर से क्यों आए। शाओसू कहता है कि मुझे काम आ गया था। सब कहते हैं कि शाओसू ऐसी गर्ल से शादी क्यों करने वाला है। तभी शाओसू कहता है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुरु कहती है कि तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ हुआ था ना। शाओसू कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम गलत बातें मत करो और मैं यहाँ पर 3 चीजें बताने आया हूँ। पहली ये कि वेंगजी ने मुझे डंप किया, दूसरी ये कि मैं खुद वापस इसके पास आया था, थर्ड ये कि अब हम वापस हो गए हैं और जल्द शादी करने वाले हैं। रुरु कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है यान फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। शिया कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वेंगजी ने तो कभी तुम्हारे साथ बुरा भी नहीं किया है। रुरु कहती है कि हाँ यान फैमिली ने किया है बट शीमन फैमिली के कहने पर, और मुझे यही पता चला था कि मेरी तुमसे शादी होगी, लेकिन फिर ये चाइना वापस आया और ये वेंगजी के साथ हो गया। वेंगजी कहती है कि तुमने अपनी फ्रेंड को फू शाओ को सेड्यूस करने को कहा था। रुरु कहती है कि ये सब इसने खुद किया, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सुनते ही सुन चियन उसे थप्पड़ मारने लगती है। रुरु उसे पुश करती है तो वेंगजी कहती है तो ये कॉन्फ्रेंस तुमने मुझे और मेरे क्रू को ब्लॉक करवाने के लिए रखी थी। रुरु कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो। तभी शिया उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि जो भी हुआ तुमने सब कुछ खुद किया है। वेंगजी कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हुई, मैं तुम्हें खुद डील करूंगी। तभी वो उसके पास आती है तो रुरु कहती है कि मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी भी नहीं आऊंगी। वेंगजी कहती है कि तुमने हमेशा यही सब किया है, मुझे और मेरे क्रू को ब्लॉक करवाना चाहती थी ना, मैं तुम्हारी फैमिली को बैन करवा दूंगी। शाओसू कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बैन करवाता हूँ। तभी रुरु फू शाओ को बाहर आने को कहती है। तभी फू शाओ गन निकाल कर कहता है कि तुमने मुझे डंप किया, अब दोनों साथ में मरोगे। इतने में ही वो शूट करता है। तभी शेंग दरमियान में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। तभी वेंगजी उसके पास आती है और डॉक्टर को बुलाती है। शेंग कहता है कि तुमने लॉ ब्रेक करके प्रोटेक्ट करने को कहा था ना, आज मैंने अपने लव को प्रोटेक्ट कर लिया। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं और ब्लड का कहते हैं। शाओसू ब्लड देने लगता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो दोनों ब्रदर्स नहीं हैं। डॉक्टर उसे ले जाते हैं। मॉम डैड ये देखकर शाओसू को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वेंगजी कहती है कि फू शाओ ने उसे शूट किया था। तभी शाओसू उससे पूछता है तो डैड उस पर गुस्सा होते हैं। मॉम कहती है कि अब बस करें, उसे बता दें कि मैं इंड्योर करती हूँ। अब अगर तुम ये सब ना करते तो शाओसू को अब्रॉड ना जाना पड़ता और ना शेंग की ये हालत होती। शाओसू तो हमारा बेटा है और
शेंग तुम्हारे अफेयर्स का कॉन्सिक्वेंस है। अगर तुम प्रॉपर्टी का ना कहते तो मैं इंड्योर ना करती। फिर वो वेंगजी को कहती हैं कि तुम्हारा हमारी फैमिली में होना ब्लेसिंग है। डैड कहती हैं कि शेंग भी इसे लाइक करता है। मॉम कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने ये सब कुछ छुपाया, अब मैं और इंड्योर नहीं करूंगी। फिर डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शाओसू से माफी मांगने लगते हैं। शाओसू कहता है कि मैं आपके लव के लिए तरसा हुआ हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। फिर वो गार्ड्स को रुरु, सुनचियन और फू शाओ को ले जाने को कहता है। वो उन्हें ले जाते हैं। फिर वो वेंगजी को प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।